ये है कि मोहम्मद शामी ने 7 विकेटें ली हैं और उसके नाम पे स्टेडियम बन गया है। और आपने कहा कि कंपैरिजन किया पाकिस्तान के साथ के पाकिस्तान में इस तरह के कोई भी वो स्टेप्स नहीं लिए जाते। क्योंकि रियासत ये कर रही है और उसने ये परफॉर्मेंस की है, उसने अपना आप मनवाया है, तो इससे और भी मुसलमानों को प्रायोरिटी मिलेगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल मुसलमानों की कदर नहीं है। अगर ना होती तो वो टीम में ही ना होता, यानी कि अगर वो एक जैसा समझती हैं तो वो टीम में उनकी है, वरना वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे उन्हें आगे ना आने देते। इंडिया में जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके अलावा वो बहुत क्वालिटी है डोमेस्टिक क्रिकेट में। वो रणजी ट्रॉफ़ी है, उनका रणजी ट्रॉफ़ी का म्यार मतलब हमारे जो PSL है उससे बेहतर म्यार है उनकी रणजी ट्रॉफ़ी जो उनकी। हाँ जी, तो वहाँ से उनकी क्वालिटी क्रिकेट, वो उनके जो रिज़र्व में प्लेयर्स पड़े थे, मोहम्मद शामी अभी रिज़र्व में पड़े थे, रिज़र्व से उठ के आए और 7 विकेट उन्होंने ले ली। इंडिया जानता है कि किसी भी गरीब को या किसी भी निचले तबके के बंदे को उठा के सुपरस्टार कैसे बनाना है। जब वो बंदा अपनी लय में आ जाता है तो पूरी इंडस्ट्री जो है उसके इर्द गिर्द इकट्ठी हो रहती है और उसको उसके उस पीक लेवल पे ले जाते हैं। पूरी दुनिया में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। शमी के विलेज में, शमी के गांव में शमी स्टेडियम बनेगा जहां पर वो बच्चे सीखेंगे जिनको कोई फैसिलिटी नहीं है, जिनको उनके पिता ने कफन को महत्व नहीं दिया, अपने बेटे को तिरंगे झंडे में दफन किया। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से आप सभी को पता है कि यूपी की गवर्नमेंट जो सीएम है यूपी के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये कहा है कि मोहम्मद शमी जो इंडिया के फास्ट बॉलर है उनके नाम पर उनके गांव पर यूपी में गांव में एक स्टेडियम बनाया जाएगा। और ये खबर जो पाकिस्तानियों को पता चली तो पाकिस्तानी इस कदर हैरान हो गए और उसके बाद पाकिस्तानी उसमें से भी नुक्स निकालने के लिए हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाने लगे। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को कुछ पाकिस्तानी ये भी है कि समझाते हुए नजर आए कि भैया नहीं, जितना हमें बताया जाता है उतनी नफरत नहीं है भारत में। उसके बाद पाकिस्तानी फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं और पाकिस्तानी अपने आप से मतलब अपनी हलवे में क्या कुछ कह रहे हैं इंडिया और इंडिया के हिंदू मुस्लिमों के बारे में, आइए सुनते हैं। आप यकीनन वर्ल्ड कप को आपने फॉलो किया होगा। इस वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी ने जो कारकर्दगी दिखाई, जो परफॉर्मेंस दिखाई, वो सब हमारे सामने है। लास्ट इंडिया का जो सेकंड लास्ट मैच था, मोहम्मद शामी ने 7 विकेटें लेकर वन साइडेड इंडिया को ये मैच जितवाया, जिस पर इंडिया के एक स्टेट के सीएम है योगी जी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मोहम्मद शामी के नाम का वो भारत के अंदर अपने स्टेट में स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। तो एज अ मुस्लिम हमारे लिए कितनी काबिल फ़ख्र बात है। देखिए, एज अ मुस्लिम तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इंडिया जानता है कि किसी भी गरीब को या किसी भी निचले तबके के बंदे को उठा के सुपरस्टार कैसे बनाना है। जब वो बंदा अपनी लय में आ जाता है तो पूरी इंडस्ट्री जो है उसके इर्द गिर्द इकट्ठी हो रहती है और उसको उसके उस पीक लेवल पे ले जाते हैं और उसके बाद उसको ऐसा तैयार करते हैं कि वो अपना टैलेंट जो है वो सबके सामने पेश करता है। ठीक है, इसी तरह ही मोहम्मद शमी के साथ हुआ है। 2 साल बाहर रहने के बाद जैसे मोहम्मद शमी ने स्ट्रगल की है अपने घर में 4 तरह की पिचेस बनाकर, बीच में क्रैक्स पड़वाकर, जैसे उस बंदे ने स्ट्रगल किया और जैसे उसने अपनी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग किया है, बिलीव मी ऐसा सदियों में, सेंचुरीज में 1 या 2 बार होता है, बार बार नहीं होता। हम कहते थे हम नंबर 1 बॉलर्स हैं, हम नंबर 1 बॉलर्स हैं। 1.5 महीने में पता लग गया कौन कितने पानी में है। ठीक है, हम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त हमें भी नहीं पता। हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंडिया को ही प्रमोट कर रहे हैं। और यार ये देखिए कितनी मज़ेदार किस्म की ये बात है कि यार मुनीब, आप ये देखो कि यार उन्होंने अभी शमी रिटायर नहीं हुए ना, वो इतने एजेड है यार, उन्होंने उसके नाम का स्टेडियम बना दिया। कि जब कोई हीरो होता है इंडिया का, मैं बाइस्ड होने के अलावा बात कर रहा हूँ, मैं एक लिबरल माइंडसेट के थ्रू बात कर रहा हूँ। इंडिया के अंदर कोई भी हीरो बनता है। डॉक्टर AGP अब्दुल कलाम देखे, उनको एटम बम बनाकर दिया, उनको उन्होंने अपना प्रेसिडेंट बनाकर दे दिया। नॉन मुस्लिम है वो, मतलब कि माइनॉरिटी में आते हैं इंडिया के, उनको वो इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मुस्लिम अभी देखे मोहम्मद शमी ने विकेटें चटकाई और विकेटें गिराई, 7 विकेटें, तो उनको उनके नाम पर स्टेडियम बन रहा है। ये कोई छोटी बात लगती है आपको कि एक हीरो को इतना बड़ा दर्जा देना? क्या लगता है? ये जो आपने बात की है कि वो एक मुस्लिम और मुस्लिम को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो अभी जो हालिया वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें आपने देख ही लिया है कि जो मुस्लिम को रिस्पेक्ट जब वो एक बार झुके हैं सजदा करने के लिए और फ़ौरन वो वापस आ गए हैं, ये तो क्या मुस्लिम को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, अब आप ये देखो ना, कर दिया आज वही मोहम्मद शमी है जिसको कह रहे थे भाई ये तो मुस्लिम है, इसको तो ऐसे करना चाहिए वैसे, आज वही मोहम्मद शमी जिसके नाम पे स्टेडियम बन रहा है। आप देखिए उसकी इतनी तारीफें, अब तो वो मतलब एक की वर्ड में भगवान टाइप उसे कहेंगे, जैसे कोहली को कहते हैं, शुभमन को कहते हैं। लेकिन आप देखें कि वही बंदा है, लेकिन इंडिया मीडिया, इंडियन टीम, इंडियन जो पूरी स्पॉन्सर्ड है, वो ये समझ
समझती है कि हमने किस टाइम किस प्लेयर को कैसे यूटिलाइज करना है। एक रिजर्व किया हुआ बंदा, अगर आप वर्ल्ड कप से पहले चले जाए, हार्दिक पांड्या अगर इंजर्ड ना होता तो शमी का किसी को भी नहीं पता था कि क्या शमी इसमें अंदर आता भी कि टाटा बाय बाय हो। लेकिन जिस तरह उसने आके कम बैक किया है, मेरे ख्याल से एक तो डिस्ट्रिक्ट इसके पूरे नाम का बनना चाहिए, ना कि सिर्फ स्टेडियम। सही बात है, सही बात है। शमी की मिसाल पता कैसी है? शमी की मिसाल ऐसी है जैसे वो हारिस रऊफ का सिक्का चमका था ना, डेल स्टेन बाहर हुए थे और वहाँ से हारिस रऊफ को इन किया गया था, उसके बाद से आज तक हारिस रऊफ होती आ रही है। वो उन्होंने एक बात की थी, इस बारे में भी मेरे पास जवाब है। तो वो कहते हैं कि भाई मैं अपना सजदा, कहते मैं सजदा के लिए नहीं गया। से पहले वो कहते मैंने स्टेडियम में कभी भी 5 से ज़्यादा विकेटें गिराई, कहते मैंने सजदा नहीं किया अभी तक। तो कहते हैं वो उन्होंने जवाब भी दिया था हमारे क्रिकेटर को कि क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखें, इसको मजहबी रंग देकर इसको मतलब कि इंतशार ना फैलाएं। सारी बात है, वो अगर सजदा नहीं कर पाए तो वो बाद में यही कहेंगे ना कि मैं उसलिए नहीं था गया। वो प्रॉपर सारी दुनिया ने देखा है कि उन्होंने वो प्रॉपर झुके हैं घुटनों के बल, वो उनका यही इरादा था। पता नहीं क्या उनके जहन में है, उसके बाद उन्होंने सजदा। अच्छी बात है जी, उसने अगर अच्छी परफॉर्मेंस की है तो उससे वो अप्रिशिएट करना चाहिए। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल मुसलमानों की कदर नहीं है, अगर ना होती तो वो टीम में ही ना होता। यानी कि अगर वो एक जैसा समझती हैं तो वो टीम में उनकी है, वरना वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे उन्हें आगे ना आने देते मुसलमानों को। बिल्कुल सर। अच्छा, ये एक चीज़ बड़ी काबिल गौर है कि आप देखें कि इंडियन क्रिकेट टीम के में कितने पाकिस्तानी प्लेयर खेल रहे हैं। क्या आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कोई इंडियन यानी कोई हिंदू प्लेयर खेल रहा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं खेल रहा। वो असल में उसकी मेन रीज़न ये भी हो सकती है कि इधर हैं भी बहुत कम तादाद में। जिस तरह उधर है ना, इस तरह समझ लें उधर जितने मुसलमान की आबादी है उतनी टोटल पाकिस्तान में नहीं होने मुसलमान, उधर ज़्यादा हैं, इस वजह से उधर ज़्यादा लोग हैं टीम में। इधर तो इतने लोग ही नहीं हैं हिंदुस्तान वाले। सर, बहुत सारे हिंदू सिंध साइड पर रहते हैं, लाहौर में भी रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मौका देने की बात होती है। आपको याद होगा दानिश कनेरिया? जी जी बिल्कुल, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में होता था। जी होता था। तो आप बताएं, क्या उनके नाम पे कोई ऐसा इनाम या कोई स्टेडियम बनाया गया ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है मज़हब को लेकर जो कशीदगियाँ हैं वो ख़त्म हो सकें? असल में हमारा फोकस है पुल बनाने पे। पहले हम पुल और सड़कें तो बना लें, फिर उसके बाद हम कुछ करेंगे। देखा दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तानियों की सोच बदल नहीं सकती। जो कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं वो समझते, वो जानते, जो इंडियंस के कांटेक्ट में या फिर जिन्होंने असल देखा हुआ है पाकिस्तानी मीडिया या फिर इंडियन मीडिया नहीं तो इंटरनेशनल मीडिया जो देखते होंगे उनको भी पता। और इंटरनेशनल मीडिया पे भी जब भारत ग्रो कर रहा है तो उसको दबाने के लिए बहुत सारी फेक न्यूज़ या फिर बुराइयाँ चलती रहती है, उनसे हम उम्मीद भी नहीं रखते। पर जो भारत कर रहा है वो तो दिख रहा है दुनिया को यार, हम तो ढकी छुपी हुई बात नहीं करते। और जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो पाकिस्तानी कर रहे हैं, कहीं पे भीख मांगने जा रहे हैं, कहीं पे 2 नंबरी का काम कर रहे हैं, कहीं पे छोटी बच्चियों के साथ कुछ गलत काम करते हुए पकड़े जा रहे हैं, फिर इनको निकाला जा रहा है देशों में से। और गेट आउट पाकिस्तानियों के ट्रेंड चल रहे हैं, इनकी औकात कहीं नहीं है। तो सबको दिख रहा है और पाकिस्तानियों को भी दिख रहा है, पर कुछ पाकिस्तानी ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। और रही बात इंडियन की, तो इंडियन टीम में इतने पहले से जब से टीम बनी तब से कितने सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब खेल रहे साथ में। पाकिस्तान की टीम में कितने हिंदू आकर कितने गए, एक आया था, उसके भी अभी वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि भैया मुझे ऐसे ऐसे करके कन्वर्ट कर रहे थे, मुझे ऐसे ऐसे कहते थे, मुझे खाना साथ में खाते नहीं थे मेरे वाले, मुझे ये ताने वो ताने, और मुझे टीम से भी बाहर इसके लिए निकाला गया कि मैं हिंदू था। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड का कसूर क्या है और क्रिकेट बोर्ड क्या है पाकिस्तानी, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड क्या है। तो ये समझना चाहिए पाकिस्तानी को, जो भारत के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। और भारत अपने हीरोज को हीरो बनाता है और पाकिस्तान में अपने हीरोज को है ना जमीन में गाड़ कर ना उनका सत्यानाश करता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।